तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3 में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, वो है टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज़ एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के बारे में। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस तो बनते नहीं हैं, बस उनका मीनिंग देखना है आपको और एक दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, बस यही पूछा जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले नेशनैलिटी देखते हैं। नेशनैलिटी का जो मतलब होता है वो है कि लीगल रिलेशन क्या है किसी भी इंडिविजुअल का अपनी कंट्री के साथ, उसे बोलते हैं नेशनैलिटी। अब ये कुछ तरीके से मिलती है, जैसे बर्थ के थ्रू भी एक्वायर की जा सकती है। बर्थ के थ्रू एक्वायर की जा सकती है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, जस सोली और जस सेंक्यूनिस। जस सोली में क्या होता है, जहाँ पर जिस भी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है तो ये आपके खुद के बर्थ के बेस पर होती है जस सोली, तो उसे यहाँ पर बोलते हैं। और अगर आपको जो नेशनैलिटी अपने पेरेंट्स के बर्थ के बेसिस पे मिल रही है तो उसे बोलते हैं जस सेंक्यूनिस। सेकंड इसमें आती है नेचुरलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ऐसे पूछ लिया था व्हाट इज़ दी नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन, और इसका जो ऑप्शन था वो ये था कि नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन ने अगर सब्सिक्वेंटली अक्वायर करी है नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेट व्हेन ही चेंजेस द नेशनैलिटी। तो अगर कोई भी पर्सन दोबारा किसी दूसरी कंट्री की जाकर के नेशनैलिटी ले लेता है तो उसे बोलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। थर्ड इसमें आता है रिजम्पशन, मतलब एक बार किसी पर्सन ने अपनी जो नेशनैलिटी थी उसको टर्मिनेट कर दिया, देन दोबारा से उसी सेम कंट्री की वो अगर नेशनैलिटी लेना चाहता है तो उसे बोलते हैं नेशनैलिटी बाय रिजम्पशन। फिर जो इसमें फोर्थ आता है वो है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन में अगर एक कंट्री में ने दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है तो उसके बेसिस पे जो नेशनैलिटी डिसाइड होती है उसे बोलते हैं सब्जुगेशन। लास्ट आता है सीजेशन, मतलब अगर आपकी टेरिटरी दूसरी टेरिटरी में कंट्री में मर्ज हो गई है तो उसकी बेसिस पे जो नेशनैलिटी मिलती है उसे बोलते हैं नेशनैलिटी बाय सीजेशन। तो इसमें ये 5 तरीके से नेशनैलिटी डिसाइड की जाती है। इसमें एक आर्टिकल 15 याद रखना है यूडीएचआर का, यूनाइटेड यूनियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। इसके आर्टिकल 15 बोलता है कि हर किसी के पास राइट टू नेशनैलिटी है और किसी को भी आर्बिट्रेरली इस राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं वो आर्टिकल 15 ऑफ यूडीएचआर से बना है कि कौन सा आर्टिकल बात करता है यूडीएचआर की नेशनैलिटी की, तो वो याद रखना है आपको, आर्टिकल नंबर 15। और दूसरा इसमें एक बार नेचुरलाइजेशन से पूछा था कि नेचुरलाइजेशन, नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन क्या होती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है रिफ्यूजीज़। तो रेफ्यूजीज़ वो होते हैं जिनको अपनी कंट्री किसी भी पर्पज़ से, किसी पर वजह की वजह से छोड़नी पड़ती है, फोर्सफुल तरीके से अपनी कंट्री से वो जाते हैं और वो दूसरी कंट्री में शरण मांगते हैं। तो शरणार्थी जो होते हैं तो उन्हें रेफ्यूजीज़ बोला जाता है, जो अपनी कंट्री की जगह दूसरी कंट्री में रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर लंबे टाइम के लिए भी उन्हें रेफ्यूजीज़ बोला जाएगा। तो इस स्टेटस को, इनके स्टेटस को डिफ़ाइन करने के लिए एक कन्वेंशन आई थी जो कि ईयर 1951 में आई थी। ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछी जाती है रेफ्यूजीज़ में से, अगर कुछ क्वेश्चन है जो अब तक बना है वो यही इसी कन्वेंशन में से बना है। तो वो कन्वेंशन है 1951 की कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़। इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने साइन किया, ओवर मोर देन 150 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, लेकिन इंडिया इसकी सिग्नेटरी कंट्री नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसमें 2 आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, एक है आर्टिकल 1 जिसमें डिफ़ाइन किया है कि रेफ्यूजीज़ होते क्या हैं, उनके 3 एसेंशियल्स बताए हैं कि रेफ्यूजीज़ वो होते हैं, सबसे पहला तो उनका प्रेजेंस होना चाहिए आउटसाइड देयर ओन कंट्री, दूसरी कंट्री का में उनका प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा ये कि उनको अपनी कंट्री से खतरा है, वो अपनी कंट्री से खतरा फील करते हैं प्रोसिक्यूशन का, कि अगर हम अपनी कंट्री में रहे तो हमको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। थर्ड है वो अपनी कंट्री में अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो सेफ़ फील नहीं कर पा रहे अपनी कंट्री में। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी वजह से सेफ़ फील नहीं कर रहे या फिर किसी भी वजह से कुछ गलत काम किया है उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो भी वो जा कर के बोलेंगे कि हमको तो रेफ्यूजी बनना है। तो इसमें ये भी डिसाइड किया गया है, बताया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस जिनको लेकर के अगर आपको लगता है डर, मतलब फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, तो आप दूसरी कंट्री में जा कर के रेफ्यूजी बन सकते हैं। तो वो 5 चीज़ें बताई गई हैं, वो है रेस, अगर रेस के बेसिस पर आपको फियर है किसी वजह, किसी चीज़ का, रिलीजन है, नेशनैलिटी है, या फिर आप किसी मेंबर हो आप किसी भी पर्टिकुलर सोशल या पॉलिटिकल ओपिनियन है आपका कोई भी अलग। तो अगर ये 5 चीज़ों के बेसिस पर आपको फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है तो आप दूसरी कंट्री में जाकर के रेफ्यूजी का स्टेटस क्लेम कर सकते हो। और इसी के लिए एक आर्टिकल 33 है 1951 वाली कन्वेंशन में, जिसको नॉन रेफ्यूमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन ये जो 4-5 चीज़ें थी इसके बेसिस पे जा कर के दूसरी कंट्री से रेफ्यूजी का स्टेटस मांगता है तो वो कंट्री भी अगर उसे लगता है कि हाँ ये उसको मिलना चाहिए, उसका जो फियर है वो सही है
और उसकी खुद की कंट्री में वो ये अपने जो बेसिक राइट्स हैं उनको भी एंजॉय नहीं कर पा रही है, तो दूसरी कंट्री उसको अपनी कंट्री में रिफ्यूजी का स्टेटस दे सकती है। फिर इसमें जो एक प्रोटोकॉल भी आता है 1967 में, ऑप्शनल प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी। ये भी बस इसका नाम याद रखना है, इसका मतलब ईयर याद रखना है और इस ईयर में कौन सा प्रोटोकॉल आया था 1967 के अंदर स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी को लेकर के ऑप्शनल प्रोटोकॉल आया था। तो जो रेफ्यूजीज़ में से क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। एक तो यहाँ 1951 वाली कन्वेंशन याद रखनी है और इसका ये याद रखना है कि आर्टिकल 33 इसको बोलते हैं नॉन रेफ्यूमेंट प्रिंसिपल। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 20 जून को रेफ्यूजी डे मनाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर इसमें जो लास्ट आते हैं वो हैं इमिग्रेंट्स कौन होते हैं और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या होते हैं। बस इनका मीनिंग एक बार देखते हैं। जैसे जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट है मतलब कि अगर कोई पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में वो सेटल होना चूज़ करता है तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। अब इमिग्रेंट दो टाइप के हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई लीगल तरीके से दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहता है, सेटल हुआ है तो उसे लीगल इमिग्रेंट बोलेंगे। लेकिन अगर किसी ने इलीगल तरीके से सेटल होना चाहे तो उसे इलीगल इमिग्रेंट बोलेंगे। जैसे अभी यूएसए ने काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा था, इमिग्रेंट थे वो, इंडिया के भी काफ़ी लोग वापस आए तो वो इलीगल तरीके से यूएसए में सेटल थे, इसलिए तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। और जिसमें जो लास्ट आता है वो आता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इस तरीके के लोग होते हैं, ये अपनी ही कंट्री में रेफ्यूजी बन जाते हैं। मतलब रेफ्यूजीज़ तो हैं ये, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी कंट्री के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं ना वो क्रॉस नहीं करे, तो ये अपनी ही कंट्री में एक तरीके से डिस्प्लेस हो गए हैं, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस। तो ये जो टॉपिक नंबर 4 था इसमें यही 4 टॉपिक हैं, इनकी मीनिंग कभी कभी पूछ लेते हैं और जो 1-2 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है बस इसमें यही पूछा जाता है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक नंबर 5 एक्स्ट्राडिशन एंड अजाइलम।